Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is EVS, class 4 and chapter 13. We are starting. The name of the chapter is here, Shelter for Animals. यहाँ पे एक वर्ड आया शेल्टर एनिमल्स। देखिए शेल्टर होती है शरण। शेल्टर को हिंदी में कहते हैं शरण, यानी कि उनका घर। एनिमल्स का भी घर होता है, जैसे हमारा ह्यूमंस का होता है, बर्ड्स का भी घर होता है। तो आज हम बात करेंगे शेल्टर फॉर एनिमल्स की। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो किस तरह रहते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है, जो वास होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इफ वी हैव अ लुक अराउंड आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर। इफ वी हैव ए लुक, अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी विल नोटिस, हम नोटिस करेंगे, देख पाएंगे, दैट एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड, कि जो जानवर हैं वो सब जगह प्रेजेंट हैं, विराजमान हैं। देखते हैं ना कि एवरीवेयर। वी कैन सी दैम ऑन लैंड, लैंड होती है ज़मीन, LAND, सो हम उनको ज़मीन पे देख सकते हैं। इन वाटर, पानी में। इन द स्काई, आसमान में। ऑन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर, एक्सेट्रा, और भी। सो हम एनिमल्स को एवरीवेयर देख पाते हैं कि पेड़ों पे भी हैं, हिल्स पे भी हैं, लैंड पे भी हैं, पानी में भी हैं, फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, ऑल अराउंड अस। एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस, स्नो कवर्ड पोलर रीजन, हॉट ड्राई डेजर्ट्स and places with moderate climate. Animals are found in all kinds of climate. जो जानवर हैं, क्लाइमेट होता है जलवायु, हिंदी में जिसको कहते हैं। तो एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। जानवर हैं सभी तरह की जलवायु में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है भाई, देखिए पृथ्वी में हर एरिया की जो जलवायु है, वो क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं उसकी अलग अलग हैं। कहीं कहीं पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, कहीं पे काफ़ी कूल क्लाइमेट है, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं पे सीजन चेंज होते रहते हैं। कुछ ऐसे जगह पे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कूल रहता है, सर्दी रहती है। सो डिफरेंट, बट ऐसा नहीं है कि एनिमल्स मॉडरेट क्लाइमेट में नहीं है या हॉट और ड्राई क्लाइमेट में नहीं है। एवरीवेयर वी कैन फाउंड। दैट मीन्स आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स की बॉडी एक स्पेसिफिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट हो जाता है उसकी बॉडी में, और व्हाट वी कैन से इन अदर वर्ड की उसकी बॉडी एक सर्टेन क्लाइमेट के साथ सैचुरेट हो जाती है। जानवर है, उसका जो शरीर है एक निश्चित सर्टेन क्लाइमेट के साथ सैचुरेट हो जाती है, वो मतलब इजीली उस क्लाइमेट में रह पाते हैं। आगे बात करते हैं। इसने बोला है कि स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स। देखिए पोलर को हिंदी में हम कहते हैं ध्रुवीय, रीजन्स का मतलब होता है क्षेत्र। सो स्नो होती है आइस, बर्फ। कुछ स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स हैं, ध्रुवीय जो बेसिकली क्षेत्र हैं, उनमें बर्फ़ बहुत गिरती है, तो स्नो कवर्ड, बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं। सो वहाँ पे भी एनिमल देखने को मिलते हैं। हॉट ड्राई डेजर्ट्स, हॉट मीन्स गर्म, ड्राई मीन्स सूखे, और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। डेजर्ट को हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान। सो रेगिस्तान जो होते हैं हॉट भी होते हैं और ड्राई, सूखे भी होते हैं। सो वहाँ पे भी एनिमल्स हैं। लाइक जिस रीजन में हम हैं, राजस्थान में भी डेजर्ट्स हैं। ठीक है, और सहारा डेजर्ट काफ़ी फेमस है दुनिया का। कई सारे डेजर्ट्स के बारे में हमने सुना होगा, बट वहाँ पे भी एनिमल रहते हैं। एंड प्लेसेस विद मॉडरेट क्लाइमेट, कुछ जगह पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, चेंज होता रहता है कि भाई नाइदर इट्स टू हॉट नॉर इट्स टू कूल, ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता,
ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, सो वहाँ पे भी एनिमल रहते हैं। तो ये जो बुक हमें बता रही है कि एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल द क्लाइमेट कंडीशन, सब जगह एनिमल्स मिलते हैं। द नेचुरल होम्स ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। एक वर्ड आया हैबिटेट्स, HABITATS, हैबिटेट्स को हिंदी में हम कह सकते हैं वास, मतलब रहने की जगह। जो जानवर रहते हैं उनकी रहने की जगह को कहा जाता है वास, और इन इंग्लिश द प्लेस वेयर द एनिमल्स आर लिविंग, व्हाट वी कॉल इट हैबिटेट। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम जहाँ पे रहते हैं हम उसको हिंदी में घर कहते हैं, होम इंग्लिश में कहते हैं। तो जानवर की जो रहने की जगह है उसको कहा जाता है हैबिटेट, यानी कि वास। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को। द नेचुरल होम्स ऑफ द, नेचुरल होता है प्राकृतिक, द नेचुरल होम्स ऑफ द एनिमल आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स, ये उनका वास हो गया। फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, रिवर्स, नदियाँ एक्सेट्रा आर सम ऑफ द हैबिटेट्स। सो देखिए ये कुछ हैबिटेट्स का नाम बताया, जैसे जंगल हैं, ऑफ कोर्स जानवर्स के हैबिटेट हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं। रिवर्स जो नदियाँ हैं, प्लूरल है, रिवर होता है नदी, रिवर्स होती है नदियाँ। फॉरेस्ट भी प्लूरल है, और डेजर्ट्स भी प्लूरल लिखा है यहाँ पे। तो नदियाँ भी उनका वास होती हैं, हैबिटेट होती हैं, ठीक है। चलो, एवरी एनिमल कैन नॉट लिव इन द सेम हैबिटेट, सभी जानवर एक जैसे हैबिटेट वास में नहीं रह सकते, बिल्कुल सही बात है। सबका अलग अलग हैबिटेट है, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं। तो एवरी एनिमल हैव इट्स ऑन हैबिटेट। द लिविंग कंडीशंस वेरी इन डिफरेंट हैबिटेट्स। डिफरेंट मीन्स अलग, हैबिटेट मीन्स वास। लिविंग कंडीशन रहने की जो अवस्थाएं हैं, वेरी, वेरी का मतलब है अलग अलग। यहाँ वेरी नहीं है, वेरी तो होता है बहुत, वो होता है VERY, वेरी होता है बहुत, बोलते हैं ना वेरी मच, मतलब टू मच, ज़्यादा। ये है वेरी, VARY, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वेरी, VARY। वेरी का मतलब होता है अनेक। द लिविंग कंडीशन वेरी, या अलग अलग। द लिविंग कंडीशन वेरी इन डिफरेंट हैबिटेट्स। भाई अलग अलग हैबिटेट्स में जो लिविंग कंडीशन है अलग अलग होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जानवर एक जैसे हैबिटेट में रहेंगे, बिकॉज कंडीशंस अलग हैं हर जगह की, हर एरिया की। तो उस कंडीशन के हिसाब से उनका जो हैबिटेट होता है, ठीक है। एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स which help them to survive in their habitats. जानवर डेवलप सम फीचर्स, एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स। फीचर्स को हिंदी में कहते हैं विशेषता, डेवलप बोलते हैं ना विकास। सो एनिमल्स कुछ विशेषता डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द हैबिटेट। सर्वाइव का मतलब होता है जीने के लिए, हैबिटेट को हमने जान ही लिया। तो एनिमल्स कुछ विशेषताएं क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में वास के लिए या जीने के लिए। भाई जो जैसा भी रीजन है, क्षेत्र है, उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन जैसी है, उस क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जानवर हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या यहाँ पे कुछ फीचर्स, विशेषताएं वो क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे विंटर सीजन आता है, सर्दियाँ जब आती हैं तो हम लोग जो हमारा क्लोथ्स है जो पहनते हैं हम उसको हम चेंज कर लेते हैं। हम कोट, मफलर, वूलन सॉक्सेस, जैकेट्स एंड ऑल दैट। सो वी बाई ऑल दीज थिंग्स एंड वी चेंज आवर सेल्फ, है ना। हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। वाई वी आर चेंजिंग? बिकॉज वी हैव टू फेस द कोल्ड क्लाइमेट्स। अगले कुछ 2-3 महीनों में हमें ठंडे क्लाइमेट को फेस करना है। सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। अब एनिमल हैं
अब वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन में रह रहे हैं, अब वो हमारी तरह क्लोथ्स तो बाई कर नहीं सकते, तो उस टाइम के साथ बहुत टाइम में वो स्पेशल फीचर्स क्रिएट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में उस स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन का सामना करने के लिए, उसको बियर करने के लिए, उसको सहने के लिए। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन। इसी को अडप्टेशन कहा जाता है। ADAPTATION। अडप्टेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं अनुकूलन। दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन, यानी कि अनुकूलता। अनुकूल हो जाते हैं वो एक स्पेशल, अपने आप को ढाल लेते हैं उस स्पेशल क्लाइमेट कंडीशन के साथ, ताकि उनको वहाँ रहने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। इसी को बोलते हैं अडप्टेशन। काफ़ी अच्छा वर्ड है अडप्टेशन। दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन। सो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अडप्टेशन। सो अडप्टेशन क्या है? एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स, कुछ क्वालिटी, कुछ विशेषताएं एनिमल्स डेवलप कर लेते हैं विच हेल्प देम, जो उनकी सहायता करती हैं किसके लिए? टू सर्वाइव, जीने के लिए, इन देयर हैबिटेट्स, अपने वास में जीने के लिए एनिमल्स जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, दिस इज दोज फीचर्स और कॉल्ड अडप्टेशन। अनुकूल जिसको बोलते हैं ना, अनुकूलन, अनुकूलता। ठीक है, अडप्टेशन ये भाई अडप्ट हो गए हम उन चीज़ों के साथ, अपने आप को अनुकूल हो गए, अनुकूलता हमें आ गई, है ना। प्रतिकूल नहीं है, हम उनके साथ चल सकते हैं, उसी को तो बोलते हैं अडप्टेशन। अडप्ट कर लिया कि भाई हम उस चीज़ के साथ चल सकते हैं, हमने अपने आप को चेंज किया, अपने फीचर्स को चेंज किया, अपने फीचर्स को डेवलप किया। जैसे सर्दियों में हम अपने आप को चेंज करते हैं सो दैट वी कैन सर्वाइव इन उतना कोल्ड समर। देखिए अब गर्मी का जो सीज़न आता है, समर सीजन आता है, तो उसमें 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम रहते हैं। वेयर एज जब विंटर सीजन आता है तो समटाइम्स लाइक टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे माइनस में भी चला जाता है, -1 -2, है ना। बट लाइक वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, तो हम अडप्ट हो जाते हैं उस सिचुएशन के आधार पे, है ना। ओके, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। विंग्स होते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे? पंख। फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो पंख, उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए। डक्स हैव वेब्ड फिट, WEBBED, वेब्ड फिट। देखिए जितने सारे हार्ड वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अलग से सेपरेटली PDF फॉर्मेट में दूंगा और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी करूंगा वीडियो के थ्रू, डोंट वरी। यहाँ पे भी मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ एक वर्ड है वेब्ड फिट। वेब्ड फिट को हिंदी में कहते हैं जालीदार पैर। फिट हम सब जानते हैं, फुट का प्लूरल है, बहुवचन है, फिट पैर। वेब्ड मीन्स जालीदार। सो डक हम जानते हैं, एक डक एक एनिमल का नाम है, हैव सो डक्स प्लूरल है, डक्स हैव वेब्ड फिट। जो डक्स होती हैं, बतख के जालीदार फिट होते हैं, पैर होते हैं। फॉर स्विमिंग, वो इसलिए होते हैं कि वो स्विमिंग कर सकती है, तैर सकती है, बिकॉज उसको पानी में जाना होता है। वो अपना जो प्रे है, शिकार है, पानी में करती है। तो देखिए उसने जो फीचर्स ऐसा बना लिया कि एज पर द वाटर कंडीशन की वाटर में कैसे रहा जा सकता है, तो उसके जो फिट हैं वो जालीदार हो गए। हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे कैमल है। अब कैमल बिकॉज रेगिस्तान में रहना है, उसको डेजर्ट में रहना है, तो कैमल के भी जो फिट है आपने देखा होगा, जो उसके कैमल के फिट है, एक तो ज़्यादा सोल में, मिट्टी में, लैंड में धंसते नहीं, इंसर्ट नहीं होते, नीचे नहीं जाते, ऐसे गद्देदार होते हैं, तो ऊपर ही मिट्टी पे ज़्यादा अंदर तक घुसते नहीं। साथ ही साथ जो कैमल है, उसकी एक हम्प होती है, उस हम्प में काफ़ी सारा फैट स्टोर कर लेता है। उसका जो स्टोमक होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसमें वाटर स्टोर कर लेता है। सो कैमल ने एक स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लिए उस पर्टिकुलर हॉट और ड्राई रेगिस्तान में रहने के लिए। आगे हम बात करेंगे इसकी, पहले वैसे नहीं करनी चाहिए थी। ओके, जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स।
जिराफ हम सब जानते हैं लंबी गर्दन होती है उसकी, लॉन्ग नेक्स, लंबी गर्दन होती है। टू ईट लीव्स ऑफ द टॉल प्लांट्स, टॉल प्लांट्स अब कुछ ऊंचे प्लांट्स होते हैं। अब जिराफ को ऊंचे प्लांट्स की पत्तियां खाने के लिए हमने पढ़ा भी है, स्टोरीज में भी पढ़ा है कि जिराफ कितने सालों से उसकी एक हैबिट है कि वो ऐसे करके पत्तियों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। तो टाइम के हिसाब से बहुत लंबे टाइम में उसने अपनी जो उसकी नेक है उसको डेवलप कर लिया कि उसकी नेक लंबी हो गई, है ना। तो कितना टाइम लिया होगा, है ना। कई बार हमने ये भी स्टोरी सुनी है कि भाई पहले मानव की टेल होती थी, पूंछ होती थी, बट मानव ने उसका यूज नहीं किया तो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। इट मे बी, यस ऑफ कोर्स, कोई चीज़ का हम यूज नहीं करते हैं तो दैट स्लोली इट्स लाइक डिसअपियरिंग, गायब हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट इज़ द रीजन कि अगर हम आजकल हम जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं, अपनी मसल्स को बनाए रखते हैं ताकि हमारी मसल्स में पावर रहे और हम अपने आप, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग आवर लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो फीचर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जिराफ ने अपना फीचर डेवलप कर लिया, उसकी गर्दन कितने हजार सालों में उसने लंबी कर लिया। आज हम देखते हैं कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। और सो बताया कि जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स टू ईट लीव्स, पत्तियां खाता है, ऑफ द टॉल प्लांट्स, बड़े प्लांट्स की, जो ऊंचे प्लांट्स हैं। These are some example of the adaptation। So adaptation को हमने जाना था क्या है, ये कुछ उदाहरण है adaptation के, किस तरह जानवर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलता में चले जाते हैं। जैसी कंडीशंस होती हैं, जैसी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जैसे जलवायु होती है, एज पर दैट क्लाइमेट कंडीशन वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसके प्रतिकूल रहने में उनको दिक्कत है, अगर वो उसके प्रतिकूल रहेंगे तो रह नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट सर्वाइव। सो वो अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं, अपनी बॉडी को, ताकि उनकी बॉडी वो चीज़ बियर कर सके। ओके, लाइक ह्यूमंस, मानव की तरह, एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन एंड predators। Okay, like humans, animals also need shelter। मानव की तरह, हमारी तरह जानवरों को भी शेल्टर की, निवास की जरूरत है भाई। उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी अपने दुश्मन से बचना है, उनको भी सोना है। दे ऑल्सो गिव बर्थ टू द बेबीज, अपने बेबीज की उनको प्रोटेक्शन देना है, रक्षा करनी है। दे आर सेम लाइक अस, ओनली डिफरेंस वी आर सोशल एनिमल। वी आर ऑल्सो एनिमल बट वी आर सोशल एनिमल। हम सामाजिक एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, वो सोशल एनिमल नहीं है, व्हाट वी कैन से, है ना। बट उनके भी ग्रुप होते हैं, उनकी भी फैमिली होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर्स, उनके वो भी कम्युनिकेट करते हैं अपने आप में, उनकी भी लैंग्वेजेस होती हैं। दे अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अपने आप को जब कोई दुश्मन आता है तो दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ वो कम्युनिकेट करते हैं ताकि एक दूसरे को बता दें। तो दे हैव देयर ऑन लाइक स्टाइल, दे हैव देयर ऑन वे, ऑन तरीके होते हैं। समटाइम्स व्हाट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते उनकी लैंग्वेज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दे हैव देयर ऑन वर्ल्ड, उनकी एक अलग दुनिया है। वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं कई बार टॉपिक से हट के बात करने लग जाता हूँ। देखिए अनडाउटली हम कह सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, बढ़ रही है। पूरे वर्ल्ड में मानव आदमी बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट इफ़ यू टॉक्स अबाउट द एनिमल, अगर हम जानवरों की बात कर रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन घट रही है, अनडाउटली घट रही है ना, बिना निसंदेह घट रही है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम उसके जिम्मेदार हैं। कई सारे कारण हैं, रीजन हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, रोड्स बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं। सो एनिमल्स को एक जो जगह चाहिए, दे नीड फॉरेस्ट, दे नीड प्लांट, दे नीड ट्रीज, दे नीड रिवर्स, वो सब कम हो रहा है, धीरे धीरे वो घट रहा है। साथ ही साथ ह्यूमन इज ऑल्सो किलिंग दैम, मानव उनको मार भी रहा है फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स, अपने
लाभ के लिए आदमी उनको मारता भी है। दैट मीन्स उनकी संख्या घट रही है, कम हो रही है। बट अगर हम इनडायरेक्टली बात करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इवन अस। जो एक नेचुरल बैलेंस है, जो एक प्राकृतिक बैलेंस है, वो प्राकृतिक बैलेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जब प्राकृतिक बैलेंस खत्म होता है तो अल्टीमेटली हार्म जो है, नुकसान हमको होता है। आपने देखा होगा ये कई बार असमय फ्लड आ जाते हैं, है ना, आता कि नहीं, बाढ़ आ जाती है या तो साइक्लोन आ जाते हैं। इन सब के रीजन होते हैं, कारण होते हैं कि जो प्राकृतिक जो एक बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है। सो जब प्राकृतिक बैलेंस के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो ख़राब निकलते हैं। एंड वी हैव टू फेस दैम, हमें उनको फेस करना होगा अगर हम प्रकृति को जो बैलेंस है उसको ख़राब करेंगे। तो बैलेंस में यही चीज़ें आती हैं कि हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, आसमान को पोल्यूट कर रहे हैं, समुद्र को पोल्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल कम। अगर हम समुद्र को पोल्यूट करेंगे तो हम वहाँ की सारी मछलियाँ मर जाएंगी, है ना, या जब मछलियाँ नहीं रहेंगी तो अल्टीमेटली जो लोग नॉन वेज खाते हैं, स्पेशली फिश वगैरह के शौकीन, उनको कहाँ मिलेंगे। इवन जानवरों को भी हम लोग कई बार कुछ जानवर को खाते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। तो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दिस कि द नेचुरल बैलेंस मस्ट बी देयर। जहाँ प्राकृतिक बैलेंस खराब हो गया वहाँ तरह तरह की आपदाएं विपदाएं हमें फेस करनी होंगी। सो देखिए, आप अभी छोटे हैं लेकिन हमको कलेक्टिवली ये हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी कि हम जो नेचर का बैलेंस, देखिए अब आप बोलोगे सर हम क्या कर सकते हैं। आप भी अपने लेवल में, जैसे आप कोई छोटा प्लांट घर में, आपका जो गार्डन है, जो किचन गार्डन है या घर के पास जो स्पेस है, आपका खुद का स्पेस है, उसमें कोई स्मॉल प्लांट आप ग्रो कर सकते हो, लगा सकते हो, 1 प्लांट और 2 प्लांट्स, है ना। उसमें आप पानी प्योर कर सकते हो। दैट मीन्स आप जैसे 4th क्लास में, तो आप भाई 1 प्लांट या 2 प्लांट मैं लगाऊंगा, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, यू विल टेक केयर ऑफ दैट। आपको अच्छा लगेगा कि देखो ये प्लांट मैं बढ़ रहा हूँ तो ये प्लांट भी बढ़ रहा है, ये मेरे जो पौधा है ये भी मेरे साथ ग्रो हो रहा है। सो देन स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चेंज करके हम प्रकृति का जो बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। खैर, हम टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं। Okay, so like humans, animals also need shelter to protect themselves from adverse climate. Adverse का मतलब होता है विपरीत। So विपरीत जो जलवायु है, उनके विपरीत उस जलवायु को फेस करने के, मुकाबला करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भी शेल्टर की जरूरत है, शरण की जरूरत है, घर की जरूरत है। एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन एंड प्रेडेटर्स, PREDATORS, प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी, जो उनका शिकार करते हैं। मैंने बात की ना, कुछ लोग एनिमल्स को मारते हैं अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए, तो वो प्रीडेटर्स का मुकाबला करने के लिए, उनसे हाइड करने के लिए, छुपने के लिए उनको भी शेल्टर की जरूरत है, निवास की जरूरत है, घर की जरूरत है। किसको? एनिमल्स को। दे लिव इन डिफरेंट होम्स, वो अलग अलग घरों में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एनिमल्स एक जैसे घरों में रहते हैं, नहीं। Let us know about the places where animals live। बात करते हैं अब उनके स्थानों की जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स लिव ऑन लैंड। लैंड मीन जमीन, जो जानवर जमीन पे रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक वर्ड है TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया, नो प्रॉब्लम। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैं हार्ड वर्ड में दूंगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को बोलते हैं स्थलीय जानवर, जमीन पे रहने वाले जानवर। एक बार फिर से बताऊं, टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय जानवर, यानी कि एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो जानवर जो जमीन पे रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर फॉर डिफरेंट एनिमल्स ऑन लैंड। अब जमीन पे भी डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के शेल्टर हैं, निवास हैं फॉर डिफरेंट एनिमल्स। अब जमीन पे भी तो अलग अलग एनिमल रहते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए अलग अलग शेल्टर हैं। लाइक रॉक केव्स, रॉक केव्स को हम बोलते हैं चट्टान की गुफाएं। तो लाइक रॉक केव्स,
होती है ना चट्टान की गुफाओं में कुछ एनिमल्स रहते हैं। इनसाइड द ग्राउंड, कुछ लोग ग्राउंड के अंदर रहते हैं होल बना के, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बिल कहते हैं। बिल भी कई तरह के होते हैं। एंड सम लिव इन द ओपन प्लेसेस, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल खुली जगह पे भी रहते हैं, जैसे हम एलिफेंट की अगर बात करें, आगे और भी बात करेंगे, इन सबको अलग अलग से हम देखेंगे, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स एंड बैट्स लिव इन केव्स। भाई जितने एनिमल्स का यहाँ पे नाम लिया, टाइगर्स का नाम लिया, लॉयंस, बियर्स भालू, बैट्स चमगादड़, लिव इन केव्स, ये गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? केव्स, केव्स मीन्स गुफा, CAVE केव, यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, केव्स मीन्स गुफाएं। तो ये कहाँ रहते हैं? गुफाएं में रहते हैं। इट इज अ नेचुरल शेल्टर, तो ये जो गुफा क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक वास है। गुफाएं क्या है? प्राकृतिक वास। ऐसा नहीं है कि बेचारे जानवर लाइक उनको कोई पत्थर, सीमेंट, रोड़ा, बजरी से बनाए हुए हैं, नहीं, उसको बोलते हैं नेचुरल शेल्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर रहने वाले। सम एनिमल्स डिग देयर होम्स, डिग मीन्स खोदना, देयर होम अपना घर, इनसाइड द ग्राउंड। कुछ एनिमल्स हैं मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर अपना घर खोदते हैं, डिग करते हैं, लाइक रैबिट खरगोश, स्नेक सांप होते हैं, अर्थवॉर्म्स केंचुआ, अर्थवॉर्म को हिंदी में कहते हैं केंचुआ, देखा होगा आपने। एंड एंट्स, एंट्स होती हैं चींटियाँ, यहाँ प्लूरल है भाई। एक होता है आंट, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, AUNT आंट। आंट कहते हैं हम अपनी अंकल्स वाइफ को, जो हमको हिंदी में कहते हैं चाची, आंट, चाची जी, ठीक है, बोलते हैं ना आंट्स, आंटी जी, चाची जी, वो होती हैं हमारे अंकल की वाइफ। लेकिन यहाँ पे एंट्स, चींटियाँ की बात हो रही है। तो एंड एंट्स लिव इनसाइड द ग्राउंड, तो ज़मीन के अंदर रहती हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ, हम देख सकते हैं कि वो ज़मीन के अंदर होल बनाती हैं, पता नहीं कितनी सारी उसमें रहती हैं। अब हम बात करते हैं ओपन प्लेसेस की, जो खुले स्थान है उसमें रहते हैं कुछ जानवर, उनकी बात करते हैं। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डियर एंड जिराफ्स लिव अंडर ट्रीज और इन द ओपन एरियाज। भाई कुछ एनिमल जैसे हाथी, डियर, हिरन, जिराफ लिव अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे, और इन द ओपन एरिया, या खुली जगह में रहते हैं। अब देखा होगा आपने हाथी इतना बड़ा है, वो ना उसको कोई गुफा मिलेगी, ना वो ज़मीन के अंदर रह सकता, तो वो खुले एरिया में रहता है, या पेड़ों के नीचे जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो जो प्लांट्स, ट्रीज़ की जो शैडो होती है, जो छाया होती है, उसके नीचे रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी चैनल में, या जो एनिमल प्लानट चैनल है, उसमें भी वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जनरली ये ओपन स्पेस में रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन्स। एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन्स, हम यहाँ पे आ गए हैं पोलर रीजन्स। देखिए पोलर रीजन्स पे हमने पहले भी बात की थी कि ये ध्रुवीय है, पोलर मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र। सो ध्रुवीय क्षेत्र जनरली कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, काफ़ी ठंडे होते हैं, ठीक है। सो उनमें जो जानवर रहते हैं उनकी बात करते हैं। दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह, लाइक पोलर रीजन्स। अब जो ध्रुवीय रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो काफ़ी ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, माइनस में वहाँ पे तापमान रहता है। पोलर रीजन्स हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, माइनस में टेम्परेचर रहता है। हैव थिक फर, अब वहाँ पे जो जानवर रहते हैं वो कपड़े तो पहनते नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या डेवलप कर लिया उन्होंने, या कि उन्होंने क्या फीचर डेवलप कर लिया कि उनकी जो फर होती है, थिक फर होती है। थिक फर यानी हम कह सकते हैं साधारण सी लैंग्वेज में मोटी खाल होती है, मोटी खाल होती है, खाल के ऊपर थोड़े से बाल होते हैं, थिक फर। सो फर हम कह सकते हैं कि लाइक मोटी चमड़ी विद हेयर, बालों के साथ। सो हम कह सकते हैं कि लाइक पोलर रीजन्स हैव थिक फर होती है, मोटी खाल होती है, एंड लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म। उनकी चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है। देखिए फैट क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में हम जो डाइट खाते हैं उसमें एक होती है मैक्रो डाइट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स,
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, मैक्रो मीन्स वो पोषक तत्व जिनकी मात्रा हम रोज ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें से एक है फैट, साथ ही साथ है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। सो फैट का काम क्या है बॉडी में? कई सारे काम हैं। जैसे एक काम तो यह है कि बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और फैट की अगर लेयर बन जाती है स्किन के नीचे से, स्किन के नीचे, तो बाहर अगर ठंडी है तो उस ठंडी से हमें बचाता है, या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे भी हमें बचाता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसमें प्रोटेक्ट करता है। फैट शॉक ऑब्जर्व का भी काम करता है। फैट के कई सारे काम, अगर हम फैट की बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इस अपने जो पोलर रीजन में जो एनिमल होते हैं, एक तो है कि वो थिक फर होती है, मोटी खाल होती है। दूसरा क्या होती है, उनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की एक लेयर होती है। अब वो फैट की लेयर होने की वजह से बाहर जो टेम्परेचर माइनस में है उसको बियर कर पाते हैं, मतलब उसको सह पाते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की हम एक दीवार बना लेते हैं, अब हम घर के अंदर घुस जाते हैं सर्दियों में, तो जो घर की दीवार है वो हमको प्रोटेक्ट करती है। हम रजाई ओढ़ते हैं तो वो रजाई एक लेयर हो गई हमारी बॉडी के चारों तरफ, वो रजाई सर्दी को प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब रजाई एक बीच में कवर बना लिया हमारी बॉडी और सर्दी के बीच में। ठीक जो एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, उनके जो स्किन के जो नीचे जो फैट है वो एक लेयर बना लेती है, वो लेयर सर्दी से और उनको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, साथ ही साथ भी एक पोलार बियर, सील एंड आर्कटिक फॉक्स, ये कुछ है नाम हैं एनिमल्स के जो पोलर रीजन में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं। एक तो क्या बताया, एक का तो नाम ही पोलर बियर है, बियर मीन्स भालू, लेकिन ये पोलर बियर है, ध्रुव पे रहने वाला भालू, ध्रुवीय भालू। सील भी एक है वाटर एनिमल। आर्कटिक फॉक्स, तो कुछ नाम बताएं। आर सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ पोलर, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वालों के नाम। बात करते हैं एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, वो जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं। सो एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल। आर्बोरियल एनिमल्स, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ARBOREAL, यहाँ पे अगर इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आर थोड़ा सा साइलेंट है, मतलब अगर हम आर को लेके चलते हैं तो जो प्रोनाउंसिएशन होगा आर्बोरियल होगा, कह सकते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये होगा आर्बोरियल। आर थोड़ा साइलेंस है, आर्बोरियल। एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलें, आर्बोरियल, ARBOREAL, आर्बोरियल एनिमल्स। सो आर्बोरियल्स एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, वृक्ष संबंधित। आर्बोरियल जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द वृक्ष मीन्स पेड़ से संबंधित। सो एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज और कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, वो जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं उसको हमको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, वृक्ष से संबंधित जानवर कहते हैं। लाइक मंकीज, बंदर, स्क्विरल्स, ग्लैरी, आउल्स, उल्लू, लिव ऑन पेड़ों के ऊपर, और इनसाइड द होलोज ऑफ ट्री, कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं, और या इनसाइड द होलोज होते हैं, होल बना लेते हैं। देखा होगा पेड़ के अंदर, तने के अंदर, स्टेम के अंदर होल बना लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे या तो पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ के अंदर होल बना लेते हैं, होलोज जिसको हम कहते हैं, खोखला कर देते हैं। होलोज को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, खोखला कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल इन एयर। एनिमल्स, एयर मीन्स होती है हवा, आसमान हम नॉर्मली कहते हैं। एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स इन द एयर। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है भाई, ये जो गाड़ियाँ, व्हीकल, ट्रक ये चलते हैं, सब ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए। कोई माल लेके जा रहा है, कोई पैसेंजर लेके जा रहा है, सवारियाँ लेके जा रहा है, कोई वेजिटेबल लेके जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बात हो रही है एनिमल्स दैट ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स इन द एयर, कि वो जानवर जो हवा में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यातायात करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं बाय फ्लाइंग, कैसे, उड़ के, आर कॉल्ड एरियल एनिमल। उनको क्या कहते हैं हम, एरियल एनिमल कहते हैं। एक बात, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा नाम है, एरियल एनिमल। देखिए आपने देखा होगा एरियल कई बार होते हैं, एक तरह का एंटीना, तो एंटीना भी हवा में ही होता है। सो एरियल एनिमल वो होते हैं जो अपने आप को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द स्काई,
इन द एयर, एयर में अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उनको हम कहते हैं एरियल एनिमल। देखा, हम रोज देखते हैं एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जितने भी पक्षी हैं या कुछ उड़ने वाले कीड़े हम कह सकते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल कहते हैं। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनिमल्स इन एयर, animals that transport themselves in the air by flying are called aerial animals. Birds and some flying insects belongs to this category. Okay, अब बात करते हैं एनिमल्स लिव इन डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। यहाँ डेजर्ट्स प्लूरल दिया है, रेगिस्तान, काफ़ी सारा रेगिस्तान। अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो रेगिस्तान में भी रहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान पे पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लें कि रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान, जिसको इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं, वहाँ पे जनरली प्लांट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पे पानी इतना होता नहीं, तो वहाँ प्लांट, कुछ एक प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जिन्होंने अपने आप को लेस वाटर के लिए अडप्ट कर लिया, अनुकूल बना लिया कि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ही प्लांट वहाँ पे होते हैं डेजर्ट्स में। सैंड काफ़ी होती है, टेम्परेचर हॉट रहता है ज़्यादातर साल में, ड्राई प्लेसेस रहते हैं, सूखे प्लेसेस रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं डेजर्ट्स। लेकिन कुछ एनिमल वहाँ पे भी रहते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। रेगिस्तान क्या होते हैं? गर्म, हॉट मीन्स गर्म, ड्राई मीन्स सूखे, सूखे स्थान होते हैं। कैमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन सच प्लेसेस। हमने पहले भी बात की कि जो ऊँट होते हैं वो इन स्थानों पे रहने के लिए अडप्ट हो गए, अनुकूल बना लिया, आपको अपने आप को अनुकूलित बना लिया। ठीक है। दे हैव लॉन्ग लेग्स। अब कैमल की क्या होते हैं? लंबे पैर होते हैं, देखा होगा, लॉन्ग लेग्स होती हैं। पैडेड फिट, पैडेड, PEDDED, पैडेड फिट होते हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं गद्देदार उनके पैर होते हैं नीचे से, यानी कि वो पैर जो जमीन में, मिट्टी में इंसर्ट नहीं हो पाएंगे, धंस नहीं पाएंगे। अगर मिट्टी में धंस जाएंगे तो उनको चलने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत होगी। जैसे अपने काऊज होती है या बफेलोज होती है या अपने ब्लक्स होते हैं, बैलों का हम पुराने ज़माने में काफ़ी यूज में लेते थे। इनके वेबड फिट नहीं है, ये ज़मीन में धंस जाते हैं, लेकिन कैमल के वेबड फिट है, वो ज़मीन में धंस नहीं, सो दैट कैमल कैन इजीली वॉक। ओके, 2 rows ऑफ आईलेसेस। और एक कैमल के बारे में बताया कि पलकों की 2 पंक्तियां होती हैं, आईलेसेस होती हैं पलकें। 2 rows, 2 पंक्तियां, रोज मीन्स पंक्ति, 2 rows। तो ऊंट के 2 rows आईलेसेस होते हैं, 2 पलकों की पंक्तियां होती हैं। हम्प टू स्टोर फैट। देखिए, ऊंट के एक हम्प होता है जिसको हम ऊबड़ बोलते हैं, ऐसा ऊंचा सा ऐसा हम्प, पहाड़ की तरह ऐसा रहेगा, उसी को बोलते हैं हम्प इन इंग्लिश। ठीक है, सो हम्प टू स्टोर फैट। और वो हम्प क्या करता है? ऐसा नहीं है, वो फैट को स्टोर करता है। देखिए, फैट का, मैंने बोला ना, फैट के कई सारे काम हैं। अब एक फैट का मैं एक और काम बता देता हूँ। फैट का क्या काम है कि जब हम फैट स्टोर कर लेते हैं, देखिए, हमको काम करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है। इंक्लूडिंग जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रही है, जो हमारी लंग्स, फेफड़ों को चला रही है, जिससे हम ब्रीथ ले रहे हैं। दैट मीन्स एनर्जी की ज़रूरत हमें हमेशा है। हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन हम अगर रेस्ट कर रहे हैं तो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। अब हम पर्टिकुलर केस पे आते हैं, ऊँट के बारे में, कैमल के बारे में बात करते हैं। तो कैमल रेगिस्तान में है, पर रेगिस्तान में उसको पानी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, खाना भी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा, तो उसका जो हम्प है उसमें वो फैट स्टोर कर लेता है। अब फैट का क्या काम है कि फैट जब बॉडी में इमरजेंसी सोर्स है एनर्जी देने का, यानी कि अगर हमारी बॉडी में भी फैट है, तो अगर हमें काफ़ी कई घंटों तक खाना जब नहीं मिलता, तो जो बॉडी में फैट डिपॉजिट है, रिजर्व है, वो बॉडी उस फैट से फूड लेती, उस फैट से एनर्जी लेती है, वो फैट को काम में लेती है। तो फैट इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई आप किसी कोई मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट उस पर क्रिएट हो जाता है, तो उसको 2-3 तरीके बताए जाते हैं कि भाई या तो आप फैट को बर्न करो, ज़्यादा काम करो ताकि आपका फैट यूज होगा, या आप डाइट कम लें ताकि आपका फैट ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। खैर, ये अलग सब्जेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि फैट का क्या काम है।
हम्प टू स्टोर फैट, तो जो हम्प है वो फैट को स्टोर करती है। एंड लार्ज स्पेस इन स्टोमक टू स्टोर वाटर, उनका जो पेट होता है उसमें लार्ज स्पेस होता है, बड़ा स्थान होता है पानी को कलेक्ट करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। फाइनली जो आज का हमारा टॉपिक है वो एनिमल्स लिव इन वाटर, हम उन्हीं एनिमल्स की बात करेंगे जो पानी में रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लेंथी है, इसको हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। तो अपना जो फाइनल टॉपिक, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले जानवर, है ना। पहले भी मैंने बताया कि कई बार हम बोलते हैं कि भाई एक्वेटिक चैंपियनशिप हो रही है, दैट मीन्स पानी से रिलेटेड चैंपियनशिप हो रही है। उसमें वाटर पोलो खेला जाएगा, उसमें स्विमिंग होगी, उसमें डाइविंग होगी, उसी को बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है पानी से रिलेटेड। अगर हम एक्वेटिक चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो मतलब वो गेम्स जो पानी में खेले जाते हैं वो होंगे स्विमिंग पूल में। यहाँ पे बात हो रही है एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक वेल्स, वेल एक मछली है, बहुत बड़ी होती है, ये भी पानी में रहती है। ऑक्टोपस नाम सुना होगा, जिसकी 8 टांगें होती हैं, तो वो भी लिव इन सॉल्टी वाटर, समुद्र में रहते हैं। अब सी मीन्स समुद्र एंड ओशियन मीन्स महासागर। दे आर कॉल्ड मरीन एनिमल्स, इनको हम मरीन एनिमल्स भी कहते हैं। मरीन जो वर्ड है ये भी पानी से, दैट मीन्स मैं पानी से रिलेटेड हूँ, जहाज़ों में काम करता हूँ, मरीन एनिमल। फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड क्रैब्स लिव इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर एक होता है सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर होता है समुद्र का पानी, खारा पानी, हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर होता है जो नदियों में होता है, तालाबों में होता है, वेल्स में होता है, जो हम ड्रिंक करते हैं रोज, जिससे हम शावर लेते हैं, कुकिंग करते हैं, ये होता है फ्रेश वाटर। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्ट वाटर होता है जो समुद्र में मिलता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं, कुछ हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिश को बुक ने बोला है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड क्रैब्स भी होते हैं ना, केकड़े जिनको हम हिंदी में कहते हैं, लिव इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, नदियों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो क्रैब है और जो फिश है वो सॉल्ट वाटर में भी रहती है। तो हम जो फिश है वो सॉल्ट वाटर में भी, खारे पानी में भी, समुद्र में भी पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, और रिवर, नदियाँ, पॉन्ड इनमें भी पाई जाती है। क्रैब जो केकड़ा होता है वो समुद्र में भी पाया जाता है, एंड रिवर, पॉन्ड, तालाबों यहाँ पे भी मिलता है। सो यहाँ पे बुक ने आई डोंट नो क्यों लिख दिया कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जैसे फिश एंड क्रैब्स लिव इन रिवर्स, कि ये यस कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़िश और क्रैब सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ जब आप वीडियो देखें तो यू मस्ट हैव ए पेन एंड यू मस्ट हैव ए नोटबुक इन योर हैंड सो यू कैन नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्लीज़ डिस्कस विद योर पेरेंट्स और एल्डर्स। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, फिर भी नहीं समझ आती है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट विद अस। हमें व्हाट्सएप ग्रुप या स्कूल के नंबर से जो दिए गए उनसे आप कम्युनिकेट करें। स्टे सेफ, घर पे सेफ रहें, पढ़ें, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। टाइम को जो किल करता है, टाइम उसको किल करता है। प्लीज़ डू नॉट किल द टाइम, यूटिलाइज द टाइम। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।